अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के हुसूल में गफलत और लापरवाही नुकसान का बाइस बन सकती है। रियासत में कोरोना के जो नए केसेस मंजर आम पर आ रहे हैं, इनमें ज्यादातर ऐसे अफराद शामिल हैं जिन्होंने वैक्सीन हासिल नहीं की। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि वैक्सीन के सिलसिले में कई अफराद तसाहुल का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का हुसूल मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि टीका अंदाजी के बारे में महकमा सेहत की जानिब से शऊर बेदारी मुहिम जारी है। रियासती वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने आज महकमे तालीम के ओहदेदारों का इजलास तलब करते हुए इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात की तैयारियों का जायजा लिया। इम्तिहानात के वक्त खानगी जूनियर कॉलेजेस के इंतजामिया के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर वजीर तालीम ने अजला इंटर तालीमी ओहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम किया। इस इजलास में सेक्रेटरी महकमा तालीम संदीप कुमार सुल्तानिया, कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सैयद उमर जलील के अलावा दूसरे आला ओहदेदार मौजूद थे। इम्तिहानात के दौरान किए जाने वाले एहतियाती इक़दाम बिलखुसूस कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करने के और इम्तिहानी मराकज़ में 1 से 2 आइसोलेशन रूम्स तैयार रखने की हिदायत दी। 25 अक्टूबर से 2 नवंबर इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात का इनेकाद किया जा रहा है। 4 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल 1400 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। कोरोना वबा के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम को मलहूज़ रखते हुए इस मरतबा इम्तिहानी मराकज़ की तादाद बढ़ाकर 1750 कर दी गई है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। यहां 68,263 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 2 दरवाजे खोलकर पानी खारिज किया गया। हुजूराबाद ज़िमनी चुनाव मुल्क भर के लिए इंफरादी हैसियत इख्तियार कर चुका है। इंतखाबी मुहिम में सियासी जमातों की जानिब से राय दहिंदों में दौलत और शराब की तकसीम कोई नई बात नहीं है, लेकिन हुजूराबाद ज़िमनी चुनाव की अहमियत इस एतबार से बढ़ चुकी है क्योंकि ये इलेक्शन टीआरएस और बीजेपी के लिए वखार का मसला बन चुका है। दोनों पार्टियां कामयाबी के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी है और इंतखाबी मुहिम में मसरूफ कायदीन के मुताबिक आज तक इस तरह की इंतखाबी मुहिम देखने को नहीं मिली। दिलचस्प बात यह है कि सियासी जमातों की मजबूरी का राय दहिंदों ने भरपूर फायदा उठाया है। हुकूमत की स्कीमात या अवामी मसाइल के बजाय राय दहिंदों को सिर्फ इस बात की फिक्र है कि किस पार्टी का कहां प्रोग्राम है जहां से इन्हें आमदनी हो सके। मूसा नदी की सफाई के ऐलानात पर अब अमल आवारी के इम्कानात में इजाफा होने लगा है। कई बरसों से मूसा नदी को खूबसूरत बनाने और सफाई के इक़दामात के सिलसिले में किए जाने वाले ऐलानात पर अमल आवारी और करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद कोई नताइज बरामद ना होने के सबब शहरियों की जानिब से इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में मायूसी का इजहार किया जाने लगा था। लेकिन अब तेलंगाना हाईकोर्ट की निगरानी में मूसा नदी की सफाई और खूबसूरती में इजाफे के इक़दामात किए जाएंगे। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ए राजशेखर रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने हुकूमत को हिदायत देते हुए कहा कि तेलंगाना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कमेटी को मंसूबा पेश करने से कबल अदालत में अगली समाअत से पहले इस मंसूबे को पेश किया जाए। हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव में बाएं बाजू की जमातों ने अलहदा मौक़िफ़ इख्तियार किया है। सीपीआई ने इंतखाबी मुकाबले से दूर रहने का ऐलान किया, जबकि सीपीएम ने फैसला किया है कि बीजेपी की शिकस्त के लिए पार्टी कैडर काम करेगा। सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी टी वीरभद्रम के मुताबिक हुजूराबाद के पार्टी कायदीन और कैडर को हिदायत दी गई है कि वो बीजेपी की शिकस्त के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर बीजेपी को शिकस्त देना उनकी पार्टी का बुनियादी मकसद है। हुजूराबाद में ऐसी पार्टी की तायद की जाएगी जो बीजेपी को शिकस्त देने की सलाहियत और ताकत रखती हो। इस सिलसिले में मुकामी कायदीन से रिपोर्ट तलब की गई है। हुजूराबाद में टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान असल मुकाबला है, लेकिन बीजेपी ने बरसर इख्तियार पार्टी के लिए चैलेंज की सूरत हाल पैदा कर दी है। ऐसे में सीपीएम के मुकामी कायदीन और कैडर ने पार्टी क़यादत को रिपोर्ट पेश करते हुए टीआरएस की तायद की तजवीज़ पेश की है ताकि बीजेपी को शिकस्त दी जा सके। शहर हैदराबाद के सड़कों पर 2 व्हीलर पर उक़बी नशिस्त पर बैठने वालों का हेलमेट लगाना और साथ ही दोनों का मास्क लगाना ज़रूरी है। बसूरत दीगर उनकी खैर नहीं, इन्हें 1000 रुपये चालान अदा करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। शहर की सड़कों को हादसात और अमवात से पाक बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने क़वायद पर सख्ती से अमल करने का फैसला किया है। 2 व्हीलर पर सवार राइडर के साथ पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट को लाजमी करार दिया है और इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने हुजूराबाद की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा करने का फैसला किया है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी 23 अक्टूबर से हुजूराबाद में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। 23, 24 और 26 अक्टूबर को रेवंत रेड्डी मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो और जलसों से खिताब करेंगे। रेवंत रेड्डी ने पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ जूम ऐप पर हुजूराबाद की इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया।
नायब सदर हिंद वेंकैया नायडू ने मुजाहिद आज़ादी अशफाक उल्लाह खान को उनकी सालगिरह पर खिराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि अशफाक उल्लाह खान एक सच्चे मुहिब्बे वतन और शायर थे। उनकी तहरीर और जुरात ने लाखों लोगों को मुतासिर किया। कौम उनकी अजीम कुर्बानी की मखरूज है। उन्होंने मजीद कहा, मैं काकोरी वाक़े के इनकलाबी अशफाक उल्लाह खान को इनकी सालगिरह पर मुल्क की आज़ादी के लिए अजीम कुर्बानी के लिए मशकूराना सलाम करता हूँ। उनकी शायरी ने अहले वतन के दिल को छू लिया, उनकी हुब्बुल वतनी को बेदार किया। मुल्क हमेशा उनका मकरूज रहेगा। मरकजी काबीना में आज मरकजी मुलाजिमतें और वजीफा याब अफराद के लिए गिरानी अलाउंस में 3% इजाफे को मंजूरी दे दी गई है। इस इजाफे के साथ गिरानी अलाउंस 28% से बढ़कर 31% हो जाएगा। गिरानी अलाउंस के इजाफे पर अमलावरी 21 जुलाई 2021 से होगी। मरकजी काबीना के आज के फैसले से 47.14 लाख मरकजी मुलाजिमीन और 68.62 लाख वजीफा याब अफराद को डायरेक्ट फायदा पहुंचेगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।